वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी समागम के इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में हमारे बीच उपस्थित, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्य हम सभी लोग कर रहे हैं, ऐसे हमारे बाबा जी संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा, मुखी दमदमी टकसाल, साथ ही में उपस्थित हमारे बंजारा लबाना समाज के धर्मगुरु संत श्री बाबू सिंह जी महाराज, हमारे साथी मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीत हमारे सामने पेश किया। ये केवल गीत नहीं है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जीवनी हमारे सामने एक भजन के रूप में, गीत के रूप में जिन्होंने रखी, ऐसे बहुत ही प्रसिद्ध गायक भाई सतिंदर सरताज जी, मंच पर उपस्थित श्री सरदार मलकियत सिंह बल जी, श्री अमरपाल सिंह रंधावा जी, उपस्थित हमारे आदरणीय सुनील महाराज जी, आदरणीय जितेंद्र महाराज जी, सुरेश महाराज जी, किशन राठौड़ जी, सरदार तेगा सिंह जी, सरदार चरणदीप हैप्पी सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने हमारे समाज को और सरकार को जोड़ने का काम किया है, ऐसे भाई रामेश्वर नाइक जी, श्री महेंद्र जी रायचूरा, श्री सरजीत सिंह गिल जी, सरदार गुरमीत सिंह जी, साथ ही में उपस्थित श्री लद्दाराम नागवानी जी, रुचेश जयवंशी जी, श्री गुरुमुख जगवानी जी, श्री विक्की वीरेंद्र कुकरेजा जी, श्री सहानी जी, श्री राजू मनवाणी जी, श्री रमेश बाली जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, हम सभी लोग जानते हैं कि ये साल हिंदी चादर जिनको कहा गया, ऐसे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीदी समागम का वर्ष है। और मुझे बहुत खुशी है कि बाबा जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार और ये जो हमने एक समिति तैयार की है, समिति मिलकर पूरे महाराष्ट्र में ये शहीदी समागम को हम लोग मनाने वाले हैं और गांव-गांव तक और घर-घर तक इस शहादत को पहुंचाने का काम हम लोग करने वाले हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को सिख दी चादर नहीं कहा गया, खालसा दी चादर नहीं कहा गया, उनको हिंद जी दी चादर कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जो शहादत दी वो केवल खालसा पंथ के लिए या सिख धर्म के लिए नहीं दी। उन्होंने जो शहादत दी, इस भारत में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, जैनों के लिए, सभी धर्मावलंबी लोगों के लिए, जिनको उस समय औरंगजेब प्रताड़ित कर रहा था और चाहता था कि पूरा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाए, सब लोग अपना धर्म छोड़ दे। इस प्रकार की जिस समय जबरदस्ती हो रही थी,
और ऐसे समय औरंगजेब ये जानता था कि कश्मीरी पंडित अगर अपना धर्म छोड़ देंगे तो फिर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर प्रांत में, बंगाल से लेकर तो पश्चिम तक हर प्रांत में मैं जो यहाँ का धर्म है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की आराधना और पूजा की पद्धति है, इस सब को बदल दूंगा। लेकिन उसी को एक प्रकार से चैलेंज करने का, आह्वान देने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया और हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए और सभी धर्मावलंबियों के लिए उन्होंने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, हम सभी जानते हैं कि जिस समय उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनके सामने भी ये शर्त रखी गई कि वो सारा ये काम छोड़ दे और एक प्रकार से अपना धर्म भी बदल दे। उन्होंने शहीद होना पसंद किया, लेकिन इस देश की मिट्टी, इस देश की संस्कृति और इस देश के धर्म को छोड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने शहादत स्वीकारी और हमने देखा कि जिस बर्बरता के साथ उनके सिर को अलग कर दिया गया और एक प्रकार से एक संदेश देने का प्रयास हुआ कि जो भी इस प्रकार से किसी भी धर्म को बचाने का प्रयास करेगा उसका हश्र हम ये करेंगे। लेकिन उनकी शहादत ने एक ऐसा ज्वार हमारे देश में तैयार किया कि उसके बाद औरंगजेब अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पाया। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये कोई केवल सिखों के गुरुओं का कार्यक्रम नहीं है। और अगर हम सिखों के गुरुओं का इतिहास देखें तो उन्होंने सारी लड़ाइयां इस देश के लिए लड़ी है, केवल खालसा पंथ के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इस देश को बचाने, इस देश की संस्कृति को बचाने ये लड़ाइयां लड़ी गई। और इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि ये जो हमारे देश का स्वर्णिम इतिहास है, ये जो शहादत है, ये बच्चे बच्चे तक पहुंचे। आज हमारी जो पीढ़ियां गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकती है, मंदिरों में जाकर आज अर्चना कर पा रही है या अपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर पा रही है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने शहादत देकर हमको बचाया, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। इस बात को हर गांव, हर गली तक पहुंचाना ये जरूरी है।